कोई राजा रजटिया, कोई गरीब फकीर नहीं, जिसको मौका मिले सलाम कर। तो नौजवानों, आपकी बहू सब सलाम नहीं करती है जुम्मा दिन। अब की जुम्मा पढ़ के आना, तुम अपनी बहू को सलाम करना, दूसरे की बीवी नहीं, अपनी बीवी, वरना चुरा जाओ। दूसरे बीवी नहीं, अपनी बीवी। जुम्मा पढ़ के आना, अपनी बीवी सलाम करना, कसम खुदा की अली की सुन्नत। यही तकरीर पाकोड़ में एक लड़का जुम्मा पढ़ के आया, सोचा झारखंडी बाबा ने ठीक कहा, बीवी सब तो नहीं करती है तो हम ही लोग करें। जुम्मा पढ़ के आया, घर घुसा और याद रखा कि हम सलाम करेंगे तो अली की सुन्नत होगी, मेरी बहू कर देगी तो फातिमा सुन्नत होगी, तो क्यों ना हम ही पहले बीवी को सलाम करके हजरत अली की सुन्नत। यही सोच के उसकी शोहर गया जुम्मा पढ़ के घर, उसकी बीवी कुछ काम कर रही थी, पीछे से शोहर गया कहा अस्सलामु अलैकुम, बीवी धाए से खड़ी, बोलते होते धाधा का सलाम है इसका। फिर बोला अस्सलामु अलैकुम, बोल तो जुम्मा दिन तो था तुम ठीक ना रहा तो की। फिर बेचारा बोला अस्सलामु अलैकुम, बोल तो लागो मक्का सालन की घुर गया नहीं आता कुटुम तो हनियो चेक करी देखियो जुम्मा दिन, तुम्हारी बहू खाली मुंह में देखेगी, किर कर होया मारभन किर कर, क्योंकि देहात में सलाम कलाम है नहीं। औरतें जाती खसी लेके, अरे बाप वो मुर्गा, अरे आलू भात का ठकान नहीं, सास के मलबता थमा दलो, बहू निकल गए मुर्गा। यहाँ इस तरह सिस्टम नहीं है, यहाँ उस तरह का सिस्टम नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल सब बात उधर की। जी जमताड़ा तरफ जमताड़ा तरफ। याद रखो वली के दरबार में जाओ, अरे दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर गरीब नवाज के बारगाह में एक आदमी जाने का इरादा कर रहा था, या अल्लाह कब गरीब नवाज के दरबार में पहुंचेंगे, हाजिरी देंगे, जियारत करेंगे, गरीब नवाज की चौखट को चूमेंगे। लेकिन गरीबी इतनी थी कि वो बंदा जा ना पा रहा था, गुर्बत का ये आलम था कि तांगा गाड़ी चला चला कर बाल बच्चों को गुजर बसर करता था, बाल बच्चों को खिलाता था। अब जब भी घर आता दिल में ख्याल आता, या अल्लाह सभी लोग अजमेर की धरती जा रहा है, हम कब अजमेर की धरती जाएंगे। उस गरीब ने सोचा हम अजमेर जाएंगे, सोचते हैं ना, हर कोई सोचता है अजमेर जाएंगे, मक्का जाएंगे, वो भी गरीब सोच रहा था कि हम अजमेर कैसे जाएंगे। तो वो तांगा गाड़ी चलाता था, घोड़ा गाड़ी, स्टेशन रेलवे स्टेशन में सवारी उतरता, पूछता चाचा आप कहाँ से आ रहे हैं, बोल बाबू हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। सोचता याला ये लोग तो आ गया, हम कब जाएंगे। कोई सवारी जाता, पूछता आप कहाँ जा रहे हैं, बोला हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। वो सोचता कि हम कब जाएंगे। आके अपनी बीवी को कहा कि सुनिए सब लोग अजमेर आ जा रहे हैं, सो हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली अकल है कि नहीं है, अजमेर तुम जाओगे तो तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसे टका कोड़ी नहीं आएगा बाल बच्चे क्या खाएंगे। खबरदार अजमेर जाने का चक्कर खत्म करो। ये किसने कहा, उसकी बीवी ने कहा। बीवी ने कहा। फिर 2 दिन 3 दिन निकल गया उसी तरह तंगा गाड़ी लेकर, फिर आदमी आता जाता, फिर वही भाषा, कहाँ से आ रहे हैं अजमेर शरीफ से, कहाँ जा रहे हैं अजमेर शरीफ। ये सोचता है अल्लाह सब आ रहा जा रहा, हम कब जाएंगे, जिंदगी भर तंगवे गड़िया चलाते रहेंगे, कभी अजमेर जाएंगे। फिर घर आया, बीवी कहा सुनो हम अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली फिर वही अजमेर 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 के चक्कर, इस जहन से निकाल, अजमेर जाना नहीं। सीधा सब बड़ा शोहर बेचारा तंगा गाड़ी लेके चल। सोचा बीवी पूछते, बीवी डांट देती है। अब अंदर अंदर सोचने लगा कि अब बीवी पूछा गछा बन। अब अंदर अंदर हिम्मत किया और तंगा गाड़ी ले बाजार गया, तंगा गाड़ी बेच दी। ये गाड़िया रहे ना बीच में, गाड़ी आए, गाड़िए बेच, गाड़ी बेच के घर आया। बीवी बोली तंगा गाड़ी कहाँ रखे हैं, कहा बेच दी। कहा क्यों, कहा अजमेर जाएंगे। ये गरम शोहर हो गया। तब बीवी बोल तब जाइए। आज भी इस तरह हर घर में है, आप थोड़ा गर्म हो जाए बहू नरम, आप नरम हो जाए बीवी गर्म हो जाए।
एगो गांव में एगो लड़का इसी तरह था, उसका शोहर कहीं से आता, बीवी के डांटते था, जल्दी चाय बनाओ, चाय बना के लाओ वरना। बीवी सोचती या अल्लाह वरना मार देगा, जल्दी चाय दे दे। फिर कहता जल्दी नाश्ता लाओ वरना, बीवी फट से नाश्ता दे दे। एक दिन किसी तरह कड़ाके का ठंडा था, शोहर ने कहा कि जल्दी पानी गर्म करो, नहा के फतेहपुर जाएंगे वरना। ये वरना सोची, बीवी बाल्टी उठाई चली गई चपाकल, जल्दी जल्दी पानी लाके गर्म करेगी तब न नहा के शोहर जाएगा। तो दूसरी औरत मुलाकात हो गई, कहा हाँ बाजी, हाँ दीदी बड़ी सूख गए, क्या बात है? बल क्या करें रे, इसका पापा कहीं से आता है, बड़ी डांट डपट करता है, जल्दी कहता खाना लाओ वरना, पानी लाओ वरना, अभी कह रहा जल्दी पानी गर्म करके लाओ, नहा के बाजार जाएंगे वरना। दूसरी औरत क्या सिखाई कि दीदी ये वरना चक्कर में तुम सूख जाए, ऐसा करो तुम आज हिम्मत जुटाना और तुम कहना वरना क्या कर लो। हाँ चापाकल से पानी लेके बीवी जा रही थी, शोहर ने कहा जल्दी पानी गर्म करो, नहा के फतेहपुर जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा ले, वरना ठंडा पानी में नहा ले। बीवी गरम तो शोहर, ये हर घर की हाल है। तो वही गरीब तंगा बेचा कहा जाएंगे अजमेर, सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहता अजमेर की धरती पहुंच गया। और जो ही पहुंचा 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन मुसलसल 40 दिन तक रहा। के दिन तक? 40 दिन। तब ख्याल आया या अल्लाह, छोटा छोटा जिधर बुतरू छोड़ के आए, बाल बच्चा छोड़ के आए हैं, तंगा गाड़ी बेच के आए हैं, अजमेर से घर जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? जोश में तो बेच दिए, गरीब नवाज की मोहब्बत में तो तंगा गाड़ी बेच दिए, घर जाके कमाएंगे कैसे? ये सोचते सोचते दिल से रोने लगा। ख्वाजा बाबा से कहने लगा या गरीब नवाज, हम तांगा बेच के आए हैं, बच्चों को छोड़ के आए हैं, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, हम फिर वापस जाएंगे। या ख्वाजा बाबा कहाँ से कमाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? या गरीब नवाज, अब तो गरीब पर करम कर दे, गरीब को नवाज दे। जब वो बंदा दिल से रोने लगा गरीब नवाज के दरबार में, जब दिल से आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जो ही बंदा दिल से दुआ किया, गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहिए सुभान अल्लाह। ए दीवाना मत घबराना, ए दीवाना मत रोना, यहाँ से तू घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज के बाद, जिस तकिए को सर के नीचे लेकर रात में सोओगे, उसी तकिए को सुबह को पलट के देखना। दिन भर तेरे घर में जितना खर्चा होता है वो खर्चा तकिया के नीचे से मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये राज की बात है, किसी से ना कहना, तू जाने मैं जानूं, तीसरे के बीच में ना जाना। ये सिलसिला तू जारी रखना, लेकिन कभी नमाज ना छोड़ना। वो दीवाना अजमेर गया, अजमेर से तांगा गाड़ी जब बेच दिया, रोने लगा कि बाबा जाके हम क्या करेंगे घर में। तब जलवा गरीब नवाज का आया और वही बेहोशी का आलम सब कुछ बता दिए, का जा घर। वो दीवाना घर आया, पहुंच गया, बीवी सलाम कर दी। सलाम के बाद घर घुस गए, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद शोहर बैठा था, बीवी इधर से एकदम 36 के स्पीड में गई, कहा कि तांगा बेच के अजमेर से आकर के चुपचाप बैठे हैं, खर्चा निकालिए, राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिया नीचे हाथ डाला और बाहर निकाल के बीवी हाथ में दे दिया। बीवी बोली फुटानी दिखा लो, तंगवा गड़िया पे थोड़ा बचा है, उसके बाद पता चलेगा, कल कहे। दूसरे दिन फिर बीबी आई, ये बंदा मस्जिद जाता, घर आता, नमाज 5 वक्त पढ़ता, ख्वाजा पाक के नाम का नाम लेते रहता, ख्वाजा पाक से मदद मांगते रहता। सुबह फिर बीबी आई, खर्चा लाइए लाइए, खर्चा लाइए। शोहर फिर तक क्या पलटाया, फिर दे दिया। बीवी सोची हाँ थोड़ा बहुत मचा है, भाव दिखा लो। तीसरे दिन दिया, चौथे दिन से बीवी का दिमाग खटकने लगा, ये पैसवा आता कहाँ से?
डेली तंगा गाड़ी चलाता था तब इतना नहीं देता था। अजमेर से जब से लौटा है तंगा गड़ियों बेच दिया है, नमाज पढ़ता, मस्जिद आता, घर आता, टोपी पहनता और तकिया नीचे हाथ डाल के दे देता। ये करता क्या? बीवी सोचने लगी झूठे मूठे मोहल्ला में खाली टोपी पहन के घूमता है, दिन भर रात में कहीं चोरी दो नंबरी धंधा करता है, वरना पैसा आता कहाँ से। बीवी गई शोहर के सामने चौथे दिन का, सुन तकिया पलटाना बन। क्यों? आज चूल्हा जलना बन, खाना पकना बन। शोहर ने कहा क्यों? कहा आना होगा, ये आता कहाँ से। अब शोहर फंस गया, कहे जाना। शोहर ने कहा बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, आ रहा आने दो, बाल बच्चा खा रहा खाने दो, ये सब झमेला में का है तुम फंसते। कहा नहीं, कहना होगा वरना चूल्हा जलना बन, खाना पकना बन। शोहर ने कहा बीवी तुम कहती हो नहीं कहे तो खाना पकना बन, ना कहे तो चूल्हा जलना बन, और अगर हम कह दें तो उधर से आना बन। बीवी बोली मतलब नहीं समझे। का क्या समझेगी, ये गरीब नवाज की करामत थी। 5वें दिन बीवी सुबह आई, कहा लाइए खर्चा। फजर के नमाज पढ़ के बेचारा सोच रहा था अल्लाह अब क्या होगा, कह तो दिए हैं कल अब क्या होगा। 5वें दिन बीवी आई का खर्चा लाइए, शोहर का बन करा के खर्चा मांगने आई। का मतलब का तुम कह दी, नहीं मानी, जिद कर दी, हम कह दिए। जो रकम आती थी ना वो गरीब नवाज की करामत थी, तुम ना मानी, राज की बात थी, कह दिए रुक गया। बीवी बोली गलती कर दिए हो, दोबारा जाइए चालू करवाइए, अब नहीं कहेंगे। शोहर ने कहा कि वृद्धा पेंशन है, कहा बोलो समिति मसला समझिए, ये मुखिया समिति समझ रखा है तुम। कहा हम तो जानते हैं भूल करिए दिए, अब नहीं कहेंगे, है ना, अब नहीं करेंगे। तो दोबारा शोहर ने कहा चलो जाके देखते। फिर घर से निकला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जुबान पे अल्लाह अल्लाह का। अजमेर की धरती पहुंचा, और जो ही अजमेर की धरती पहुंचा कहा या ख्वाजा बाबा हम आपके दर पे आए हैं, पहले भी आए थे, आपने पहले जो दिया था वो बंद हो गया, उसी के बारे में आया हूँ। या गरीब नवाज, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, भूख से बच्चा तड़प रहा है, खाने को कुछ नहीं है, जो रकम जाती थी बाबा वो बंद हो गई है, अब करम कर दे बाबा, किसी को नहीं कहेंगे। जब बंदा रोने लगा, गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहा ए दीवाना मत रोना, घर चला जाना, अब तुम जाके फजर की नमाज पढ़ते हो, वैसे ही 5 वक्त नमाज पढ़ना, और फजर की नमाज पढ़ के अब तक क्या मत पलटाना, पहले मोड़ में चौक में आके खड़ा होके 10-20 आदमी के बीच में कहना, तब जाके तकिया पलटाना। पहले हम छुपा के तुमको दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं, पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए वली के दरबार में जाओ तो जाने के तरह जाओ, वहाँ जाकर के खाली इधर उधर मौज मस्ती न मत करो, वहाँ जाके सेल्फी मत लो। चाय पिला रहे हैं, पिलाओ पिलाओ पिलाओ, मेरी तकरीर में चाय पियो, भात खाओ, जो जो करना है कर लो। एक चाय वाला पूरा भारत को तबाह करिए दिया। आप लोग दुधानियों कुछ कीजिए, पिलाओ चाय, कोई दिक्कत नहीं, काहे पहुंच जाओ। मेरी तकरीर में चाय पिलाई, कोई डिस्टर्ब नहीं होती। बाजा कितना अच्छा है, सुबह फोन करके पता कीजिएगा झारखंडी साहब सही है कि नहीं। मैं शिकायत किसी के नहीं करता हूँ, मैं किसी बाजे वाले की शिकायत नहीं करता हूँ, बाजा इसका ठीक है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अरे माशाल्लाह, हमारे बहुत ये पुराने, हमारे जाकिर भाई बहुत पुराने मित्र हैं, मित्र समझे, फैन, आजकल फैन कहता है, हाँ आजकल बंधु फैन, अब दोस्त फेसबुक में है ये 500 फैन, यार घर में एको अरे मुसलमान, बल हमारा व्हाट्सएप में 110 गो फैन हो, लेकिन घर में बोल चाल को ना आया हो।
क्या करेगा ये कौम कसम। आजकल तो मोबाइल का सब मास्टर है, ये लड़कों सब जितना देख रहे हैं लड़कों सब लग रहा है कुछ जान रहा है, लागो कुछ जाने कुटू फ्री फायर के मास्टर लगो, पबजी मास्टर लगो। अब तो 3 पतिया जुआ खेलने लगा मोबाइल। कसम खुदा की शर्म आती है। क्या करेगा मुसलमान जी, स्कूल कॉलेज मकतब सब छूट गया, पढ़ना लिखना बंद। कहाँ पढ़ता है? नहीं पढ़ रहा है। जल्दी जल्दी चाय पिला, कुछ देर बोल देंगे, मिजाज मेरा थोड़ा थोड़ा बन रहा है, बना ले मिजाज। चूंकि ठंडा में तो हाथ नहीं उठवाते हैं, चूंकि सब कम्बल में चादर में जैकेट में डाला है, कहिएगा ना रे तकबीर अल्लाह। उससे बढ़िया है कि यहीं बैठे बैठे कुछ सुन लीजिए। क्या यूट्यूब में लोग देखते देखते थक गया, कब से लाइव तो देख बहुत दिन से देख रहा था। में तो दावत मिली थी, जगह नहीं थी, ये तो इत्तेफाक कोई जगह खाली थी जो मैं आ गया। थोड़ी देर सुन लीजिए और कहिए बेटा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कभी कभी बोलो बाबू, ये मुंह बोलने के लिए अल्लाह ने दिया, बोलने के लिए। इस मुंह को कभी सही इस्तेमाल करो, कभी बढ़िया इस्तेमाल करो। अल्लाह ने 9 महीना माँ के पेट में मुंह को बंद रखा, लेकिन बच्चे को जिंदा रखा, नाभि से खाना दे करके हराम लुकमा से रोका। कहे बाबे भाई मेरे बंदे, तुम्हारे मुंह को पाक रखा, पवित्र रखा, शुद्ध रखा, नाभि से खाना दिया, मुंह को पाक रखा। खबरदार दुनिया में इस मुंह से नापाक चीज को मुंह के अंदर मत डालना। आज मुसलमान होकर शराब पीता है, शर्म होनी चाहिए। कसम खुदा की, क्या करे दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह। बाजा आपका ठीक है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, हम लोग को मुंह में खराब। आपका बाजा ठीक ठाक है। हेलो 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 ठीक ठाक है। को कम वॉल्यूम बढ़ा के रखिए। ये जीट जार देखते हैं ना बाजा वाले, मैं जवान नहीं हूँ, अंदर से खत्म, दिन रात ही हाल है। कल भी 4 बजे तक जलसा गिरिडीह में हुआ, आज यहाँ बोल रहे हैं कल बोकारो में रहूंगा। जनवरी फरवरी दिसंबर कोई रात खाली नहीं है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। नौजवानों, तेरे घर में जो माँ है ना, माँ वो पीर से कम नहीं है। कहाँ इधर उधर ढूंढते हो, घर में ढूंढो, जन्नत तेरे घर में है। लेकिन क्या करें हो, आजकल के नौजवान लड़का लोग जो है ना 10, 12, 15, 20, 25 साल तक तो मांगो मांगो कहेगा, माँ के पास बैठेगा, माँ के साथ बैठ के खाना खाएगा, माँ के खिंचा हुआ कपड़ा पहनेगा, बहुत माँ को प्यार प्रेम करेगा, भाई बहन से मिल के रहेगा। जहाँ शादी दे दिए, लड़का अनपढ़ है, जाहिल है, कुछ जानता उनता है नहीं, शादी दिया, घर में बहू घुसी, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी है, तब पक्का जादूगर। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, एक लड़का रास्ता में खड़ा नहीं कर पाया। लेकिन अभी के दौर की बहू, अरे बाप, अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके दूधानी छोड़ करके फतेहपुर के ऊपर, यहाँ सब दूध के दौल। अब वो लड़का कहेगा झारखंडी साहब हमरे घर में बरकत नहीं है, तो बहू कान में फूकेगी तो बरकत वो फूंक देगी। माँ के कदम में जन्नत है। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास टाका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, कहा है, कहा घर जा, घर जा, माँ बाप के चेहरा देखना, सेवा करना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें मिल जाएगा।
इसलिए मेरे ख्वाजा जब घर से निकलने लगे अपनी माँ से कहा, माँ हम बेहतर पीर को तलाश करके मुरीद बन जाएंगे। जो ही उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचते हैं, उस्मान हारूनी फरमाते, बेटा मेरे करीब आ जा। गरीब नवाज में उस्मान अपने पीर के करीब चले गए। पीर ने कहा, बेटा इबादत करो, रियाजत करो, तिलावत करो, जिक्र करो, अपने आप को इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी से अपने आप को तपा लो, तब जाके तुम्हें हम मुरीद बनाएंगे। वो ख्वाजा के दरबार में जो भी जाता है खाली नहीं लौटता। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। बीमारी को ठीक करने वाला अल्लाह है, लेकिन डॉक्टर वसीला है। कोई कहता हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते तो मर जाते। नहीं, डॉक्टर मारने वाला जिलाने वाला नहीं है। डॉक्टर एक बहाना है, असल में जिंदगी देने वाला मौला है। इसलिए लोगों, ए मुसलमानों, अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चला देना एक बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है। अगर उसका बेटा शराब पिए तो कयामत के दिन बाप को जवाब देना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते इन बच्चों के मोबाइल हाथ से छीन करके किताब पोथी दे दो, स्कूल कॉलेज मकतब दिखा दो। तेरा बेटा पढ़ के जब घर में आएगा समाज का हिस्सा बनेगा। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा माँ के सामने में अदब से खड़ा होगा। एक पढ़ा लिखा जो होता है ना, तो माँ बाप के सामने बोलने से डरता है। एक पढ़ा लिखा इंसान माँ बाप के सामने बोलने से डरता है, और एक जाहिल अनपढ़ के सामने में माँ बाप बोलने से डरता है। उल्टा कितना हो रहा है। उन लोगों को हेलो हेलो ए चाय वाले, ओ हेलो हेलो ए चाय वाले, हेलो उनको बुलाओ, उनको। ये महिला नहीं है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, बड़ी परेशानी हो रही है। आप बढ़ जाइए, वो लोग को चाय मत दीजिए, यहाँ बाराती कुटुम्ब नहीं आले। हाँ, चाय बंद कर दीजिए। हाँ, वो लोगों को चाय मत दीजिए। वो लोग अब वहाँ से पिएंगे, हम लोग देखेंगे, तब ठीक लगता। जहाँ तहाँ चाय दे दीजिए। हो माशाल्लाह, माँ बहने अच्छी बैठी। आप लोग भी 2-4 खुराक दे देंगे, चले जाइएगा। तो इन लोगों को जरूरी है, इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये जिंदगी में नहीं। हाँ दीदी, हाँ चाची, हाँ चाची दादी नमाज क्या पढ़ते हैं। हम डांस सिधारना हो के पा रही हो। चाची मजार जावे, बोल हाँ गाड़ी में चली चली। अगर किसी की बीवी 15 दिन से बीमार है, टाइफाइड पकड़ लिया कसम खुदा, अगर डॉक्टर कह रहा है कि इसका बुखार नहीं उतर रहा, ठीक नहीं हो रहा है, उसके कान के पास खाली कह देना बहू के कान में कि स्कॉर्पियो रिजर्व कर रहे तो है पत्थर चपटी पे ठीजा जा पा रहे हैं, खट उठी बोल रात में बुखार खत्म हो गया, हमें चल उसको मजार के नाम ले लीजिए, कहीं घुमाने मुझ फरे। लेकिन याद रख, कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में बारह पेवल लगा के घर के अंदर बैठ के रहती, अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ के शोहर के सामने जाके पानी दे के बगल में बैठी और अपने शोहर को मोहब्बत से सलाम। नौजवानों, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो मजहब से, मोहब्बत करो दीन से, मोहब्बत करो ईमान से, मोहब्बत करो वली से, मोहब्बत करो उलमा से, मोहब्बत करो अपने बाल बच्चों से, मोहब्बत करो बीवी से, सबसे ज्यादा करो मोहब्बत माँ बाप से, और उससे ज्यादा करो रसूल पाक। नौजवान, न दीन से मोहब्बत, न माँ से मोहब्बत, न बाप से मोहब्बत, न भाई से मोहब्बत, न धर्म से मोहब्बत, न नमाज से मोहब्बत, जी रहा है। सोच के देखिएगा कभी अपनी जिंदगी। गोरू कब उठता है? 8 बजे, 7-8 बजे घर से निकलते हैं। अरे आदमियों निकलता है, आदमी घर से 8 बजे निकलता है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? गोरू पेशाब करके पानी, गोरू जब पेशाब करता है पानी लेता है, एक दूगो आदमी नहीं लेता, तो गोरू मेरे आदमी में क्या?
अच्छा बोलिए, अब मुसलमान होकर मर्द है, गोरुदारी देखो, यदि दारी अल्लाह दिया है दारी, पैसा दे के उखाड़ दो, अल्लाह उसको मर्द बनाया, लेकिन नाय को कहते ना हम मरने लगे। पूछो अब बचवा, जब छोटा बच्चा, बाप भी एकदम बराबर, माँ भी एकदम उसी तरह। अब छोटकन किधर पुत्र जब देखता है, अब बाप को छूता है, मैं लागो बाप रे बाप दियो, रीठ लागो कर मुंह लागो मर्द को मोछ दिया दाढ़ी, ताकि पहचान हो नबी की सुन्नत हो, नमाज पढ़ो, गैरों से फर्क हो, वलियों के दरबार में जाए, जियारत करे, शोहर जाए, बीवी घर में रहे, औरतों को मजार जाना हराम। यह तकरीर आपके इमाम नहीं करेंगे, क्योंकि इमाम को तनख्वाह देते हैं, कहेंगे इमाम को भगा दीजिएगा, मुझको हक बोल के जाएंगे, वक्त पे काम आएगा। औरतों को घर में अच्छी लगती है, हटिया घूमने दीजिए, मजार जाने दीजिए। याद रखो माँ बहने, जो कोई बीवी काजल लगाती है ना आंखों में, सवाब है, गुनाह नहीं है। सुन लीजिए, चेहरे में कोई क्रीम लगाती हो ना, पाक क्रीम, हलाल, सवाब है, गुनाह नहीं। चूल को संवारती हो ना, सवाब है, गुनाह नहीं। चेहरे में कुछ लगाती हो, सवाब है, गुनाह नहीं। अच्छा कपड़ा पहनती हो, सवाब है, गुनाह नहीं। जेवर पहनती हो, सवाब है, गुनाह नहीं। मेकअप करती हो, सवाब है, गुनाह नहीं। अपने चेहरे को सजाती हो और अपने चेहरे को संवारती हो, यानी श्रृंगार जो करती है, वो श्रृंगार करना बीवी के लिए सवाब है। और करे माँ बहने आई है तो सुन ले दो चार बार। जब कोई बीवी काजल लगाती है, चेहरा सजाती है, पाउडर लगाती है, चूल को संवारती, यानी अपने चेहरे को श्रृंगार करती है। श्रृंगार माने सजाती है, श्रृंगार करती है चेहरे पर, किनके लिए? अपने पति, अपने शोहर को दिखाने के लिए। तो किताबों में आया है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती थी। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, श्रृंगार में जेवर है, जेवर पहनना गुनाह नहीं है, सवाब है, कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन उसी जेवर में अगर घुंघरू बजे, एक दूगो बहू देखेगा पायल में, वो घुंघरू लगता ही बहू नहीं नचधारनी है। पांव रखेगी, देखेगा छुन से बोलेगा, पीर साहब मथवा उठ जाएगा। सही बता रहा हूँ। अगर 2-3 गो औरतें पार हो गई रास्ते से, आप चुपचाप बैठिए, वो पार हो गई, आप नहीं देखिएगा, नहीं देखिएगा। आप बैठे हैं, एगो पार हो गई जेवर पहन के, लेकिन उसका जेवर नहीं बजा, आपकी नजर नहीं उठेगी, चुपचाप पड़े हैं, माथा नीचे रहेगा। लेकिन अगर कोई औरतें, कोई लड़कियां अगर पायल पहन में घुंघरू बजने वाली पार हो गई, मथवा रुकता ना, रुकता मथवा उठ जाए। हम नहीं उठ जाए तो नहीं उठना। देख लो के लागे रे बाप, उठना है, शैतान कहता है उठो, देखो। इसलिए कभी भी जेवर में घुंघरू मत बांधना। घुंघरू बांधने वाली, अब जब उसके कान की, उसके पायल की आवाज जिन मर्दों के कान में पहुंच जाती है, उन मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए मेरी माँ बहने, शोहर के नाम पे श्रृंगार करना सवाब होता है। और वही श्रृंगार करके गली कूचा में बैठ जाए, वही श्रृंगार करके हटिया मोड़ चौक चौराहा जाए, वही श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाए। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी, आजकल कुछ बहू बेटियां देखिएगा, मर्द बेचारा कमाने चला गया, औरतें 2-5 गो यहाँ बैठ गई, 2-4 गो वहाँ, यहाँ सीनियर वकील है, वहाँ जूनियर वकील है।
जो हिसाब किताब करवाना है गाँव में करवा लो। चुगली बोरा लेकर बैठी हुई है, चुगली बोरा। तब खैर दुधानी मिस्र बहू बेटी नहीं है, यहाँ चुगली चपाटी कोई नहीं करती है, यहाँ सब दूध के इसलिए मेरी माँ बहन और फातिमा नहीं बन सकती है। वो फातिमा आखिरी वक्त हो गया, आखिरी वक्त हो गया, मौत के करीब हो गए, तबीयत बुखार बीमारी तबीयत खराब हो गई, बदन पे बुखार चढ़ गया। नबी की बेटी फातिमा सुबह सुबह अपने शोहर को आवाज देती है, ए मेरे सरताज मेरे सामने तशरीफ ले आए। हजरत मौला अली अपनी बीबी फातिमा के करीब सुबह सुबह बैठ गए। बीबी फातिमा अपने शोहर के हाथ को मोहब्बत से पकड़ती है, अली के हाथ को पकड़ के अपने हाथ में रख के कहती है, ए मेरे सरताज एक वादा मुझसे कीजिए। आप लोग थक गए? अरे भैया थक गए का हो? और थोड़ी देर बोल दें। हालांकि मैं किस तरह बोल रहा हूँ ये मुझे पता है, मुझको लग रहा है कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ, क्योंकि उधर से रिस्पॉन्स कम आ रहा है, लेकिन आप लोग का अंदाज ही ऐसा है, इसलिए मैं कुछ नहीं वो टॉर्चर कर रहा हूँ, है ना? अंदाज ही ऐसा है। कहाँ जा रहा है वो लोग? हाँ जाइए, कहिए सुभान अल्लाह। ठंड है बहुत, काफी ठंड बहुत ज्यादा, लेकिन इस ठंड में जब कोई वजू बनाता है ना तो डबल सवाब मिलता है। ठंड में वजू में बहुत सवाब मिलता है। वजू बनाओ ठंड में तब पता चले। माशाअल्लाह। इमाम साहब कौन है यहाँ के? हाँ घर गए हुए हैं, शादी है उनकी, शादी नहीं घर में शादी। हाँ आजकल इमामों लोग देखिएगा ठीक ठाक है। इमाम हाँ आजकल इमाम लोग को भी देख के रखा कीजिए, वरना बहुत जगह है ना। इमाम को भी देख के रखिए, बेहतर रखिए, जांच पर रख के रखिए। सही बता रहा हूँ। आजकल मत पूछिए, आजकल जब लड़कियां मोबाइल रखने लगी क्या दुनिया में हो गया। शादीशुदा नहीं, कुंवारी लड़की है हजरत, 17-18 साल उम्र है, न शादी है, न ब्याह, न कहीं ससुराल है, न कहीं समधी है, और मोबाइल हाथ में लेके फोन करती है हजरत। और घर टावर ना आओ, हम बारिया धन टावर आओ, उन्हें टावर आओ पावर रे बाप। अरे बेटियों का मोबाइल चेक करना, वरना घर से निकलेगी फतेहपुर जा रहे हैं और जामताड़ा कोर्ट से को फोन करेगी बाप। बेटियों को भी मोबाइल से रोको। जी हाँ, कितनी बेटियां निकल गई, चली गई दूसरों के साथ। इस पर प्रतिबंध होनी चाहिए। ये बेटा लोग जो है ना इतना बिगड़ा है, ये जितना 12-13 साल का ना सब पबजी मास्टर है कसम खुदा की। 10 बजे 11 बजे रात में गलियों में बैठ करके 3 गो वहाँ एक साथ, वहाँ 5 गो 6 गो यहाँ 3 गो यहाँ मर 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 12-1 बजे रात गांव का पूरा कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुनता, कसम खुदा की सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल, जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलते। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ हमरे डरवा तुम काहे बैठा है रे, तुम घरवा में घुसम रे, हमको बैठने दो, तुम मेरे खानदान में काहे। ये सही बात है। काश वो बेटा पढ़ता, काश वो पढ़ाई करता, कसम खुदा की रात को सोता जल्दी, सुबह उठता जल्दी, सर पे टोपी पहन के वजू का चेहरा सजा के अपने मस्जिद में मदरसे में इमाम के पास बैठ के रेहल को निकाल के कुरान को खोल के वो बेटा रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। बेशक सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। औलादों को पढ़ाओ। थोड़ी देर और बोल दें? जी बोलिए। कुछ देर सुनना चाहते हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? एक बार तो हाथ उठाइए ना, कितना आदमी सुनना? खाली हाथ है मचलो कुटुंब ने कुछ मचल। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया सुन रहा है।
सुनना चाहिए, लेकिन हाँ कभी मोहब्बत से सुभान अल्लाह भी कहो। जी आज मेरी तकरीर यूट्यूब में देखबे करते हैं हम हाँ पीढ़ा वाला बैठ नहीं, ठंडा है, जहाँ जहाँ बैठना चाहिए बैठ जाइए, जहाँ चाहिए। हम सबको तो घर घुस जाइए, सुनाई दे देगा, क्या जरूरी है, हम अकेले करबे करेंगे, हमको अकेले तकरीर करेंगे। घर में खाली दुकान है, टाटी बंद मत करना, इससे आवाज घुसे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। जी 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 हम वो बोलना नहीं है कि हाथ उठा के कहो, नारा उठा लगा कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, गोड़ हाथ तोड़ के कहो, हम नहीं, चुपचाप सूझ जा, टेंशन खत्म। हम वो मामला नहीं। पसंद अगर आ जाए तो हाथ मत उठाना कुटुम, गोड़ उठा के आ जा। इनकमिंग चालू रखना, आउट गोइंग चालू रहेगा। ये नेटवर्क बंद है हजरत, नेटवर्क बंद है, टावर नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा के दरबार में कुछ अंधा आदमी गया था आंख में रोशनी मांगने। आजकल नहीं देता लोग, जाता बेटा मांगने। अच्छा कोई मजार किया बेटी मांगने, जब जाएगा बेटा मांगना, रहता बेटा गोदाम है वो, बेटी मांगने नहीं जाए। अरे बेटा जहाँ होगी, अरे बाप कसम खुदा की, इमाम के पास जाए, बोल जाए इमाम साहब कहाँ रे, क्या बात है, कहा चिल्ला, सुभान अल्लाह। दुधानी अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक जगह दुआ कर दिए कि या अल्लाह इनके बाल बच्चों में बरकत हो। जी इतना कहना तो आदमी पशुआ फिर ले ली। हम बोले काहे कुटुम काहे ले लिए पशुआ, बोले झारखंडी बाबा आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो, पहले से 8-9 बाल बच्चा है, फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत हो तो घर द्वार कहाँ डंगलियां बनाएंगे। या अल्लाह आपके बाल बच्चे कमाएंगे, उसी में बरकत होगी। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक माँ बाप अगर कसम खुदा की औलाद से मोहब्बत करती है, आपके बाल बच्चे हैं, इसलिए खुदा के वास्ते वली के दरबार में दिल से जाना, औलमा के दरबार में जबान को संभाल लेना, हर माँ बाप के दरबार में जब जाना तो अदब से बैठ जाना, माँ बाप से चेहरा देख के निकलना। आका फरमाते हज का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ, जरूरी है। मालूम है इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग औरत भी हैं, बहू बेटी भी है। पता है जिस धर्म को हम लोग मानते हैं वो मजहब इस्लाम है। क्या है? इस्लाम धर्म है। हमारे धर्म में कुछ बातें हैं जो और धर्मों में नहीं पाई जाती। बात याद रखना, इस धर्म में है कि अगर आपके पड़ोसी अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो, अगर वो भूखा सो जाए तो मेरे धर्म में कि उसके घर में जाके पूछो, पहले खिला लो तब तुम नमाज पढ़ो, तेरी नमाज होगी। सुभान अल्लाह। बेशक हमारे धर्म में अगर दौलत हो जाए तो गरीबों में बांटो। ये धर्म बड़ा सुहाना है जी। कुछ लोग मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले बदनाम कर रहा है। मुसलमान कट्टरपंथी होता है, मुसलमान का इतना दयालु धरती में नहीं है, याद रखना। जो अपने मुर्दे को नहला करके कफन पहना के खुशबू लगा के कलमा पढ़ते अदब से कंधे पे कंधे बदल बदल के जो मुर्दे को लेके जाए, वो मुसलमान कभी जिंदों को तकलीफ दे सकता है क्या? जो मुसलमान पानी बहाना इसराफ समझता है, फुजूल खर्ची, वो मुसलमान किसी का खून बहा सकता है? नहीं। लेकिन ये मीडिया वालों ने मुसलमान को इतना नीचा दिखाता है, 24 घंटा ये है वो है ये है। लेकिन याद रखना, करबला में 22,000 फौज आया था मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा 22,000 फौज यजीद के तरफ था और 72 एक तरफ हुसैन के तरफ था। दुनिया वालों ने देखा, खा पी के यजीदी लोग मुकाबला किया, लेकिन करबला में 22,000 का इतिहास मिट गया और जिसने सब्र किया 72 दुनिया में छा गए। ये मत सोच, ये सोशल मीडिया वाले जो दिखा रहा अभी ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। तुम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहो, मुझे तकलीफ नहीं है।
एक मंदिर नहीं, गांव-गांव मंदिर बना दो, मुसलमान को तकलीफ नहीं है। हम राजनीतिक मस्जिद और मंदिर पे नहीं करते, राजनीतिक अलग है और धर्म अलग है, हम धर्म से नहीं जोड़ते। हाँ याद रखना, तुम जो भगाने के बात करते हो तो तुम्हारे बाप दादाओं ने ख्वाजा के सामने में घुटना टेक के कहा था, या ख्वाजा जब तूने एक ऊंट बैठा दिया पूरी हुकूमत हार गई, एक ऊंट ना उठा सके तो 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? इसलिए भारत में जब तक ख्वाजा रहेगा 30 करोड़ भारत का मुसलमान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत को नहीं देखे मेरे ख्वाजा जब भारत में आए कहाँ आए थे पता है? मस्जिद में नहीं आए थे, ईदगाह में नहीं आए, इमाम बाड़ा में नहीं आए, मदरसा में नहीं आए, खानका में नहीं आए। अरे माशाअल्लाह, मेरे ख्वाजा कहाँ आए? जहाँ चंदनधारी था, टीकाधारी था, राजपूत, चौहान, भगीला, महान रामदेव प्रसाद, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। 150 राजाओं की राजस्थान, उसी का नाम राजस्थान। 150 राजाओं का था वो स्थान, उनका नाम बना राजस्थान। उसी धरती पर ख्वाजा आए, मशीन गन लेके नहीं आए, तोप गन लेके नहीं आए, पेप गन लेके नहीं आए, AK-47 लेके नहीं आए, बम बारूद लेके नहीं आए, टीम लेके नहीं आए, दल लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके आए। और जब मदीने से आए और जब चल दिए, चलते चलते जब दिल्ली होते हुए, जब हरियाणा, ताबड़ू, गुड़गांव, भिवाड़ी, अलवर होते हुए राजस्थान घुसे, 150 राजाओं का स्थान सुनसान बयाबान है, रेगिस्तान चटियल मैदान है, बालू की ढेर है, चारों तरफ पथरीली जमीन है, एक तरफ पानी है जिनका नाम आना सागर है। उसी आना सागर के बगल में उस दौर में सन 1100 ईस्वी में एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में 120 किलो डेली सरसों का तेल जलता था। उसमें दिया कितना था पता है? 72,000 से ज्यादा दिया था, और उसमें देवी देवता 7,500 था। 1,500 से ज्यादा उसके भक्त लोग सेवा करते थे। उस मंदिर के पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। वहाँ पे मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाला था। दुनिया वालों ने देख लिया, इस्लाम जब फैलाया है तो वहीं से फैलाया है। पूरे राजस्थान में कोहराम मच गया कि हम लोग जिसको ईश्वर मानते हैं वो सामने खड़ा होता है, उसी को मूर्ति बना के पूजा करते हैं, तब मेरे भगवान प्रसन्न होता है। लेकिन ये सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पर रखता अल्लाह अल्लाह कहता, हाथ उठा के क्या किससे मांगता, कान में उंगली डाल के अल्लाह अकबर कहता। ये पता नहीं किसको पूजता है, किसकी इबादत करता है, किसकी बंदगी करता है। हम लोग तो सब उसको इबादत करते हैं, उसको पूजते हैं जो सामने खड़ा होता है। ये किनको पूजता है? जो माथा जमीन में पड़ा होता है। समझ में नहीं आई, पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। ये चंद मुसलमान आ गया, अब उन लोगों के बीच में आए तो हैरत होगी। अब जो आना सागर था, वो लोग क्या करते, बड़े बड़े राजा राजकुमारी लोग आते, उसी आना सागर में स्नान करते और पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करता, अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करता, खुश कर। लेकिन जब गरीब नवाज के मुरीद, 2-3 मुरीदार वो जाके जब पानी छूते, कुल्ला करते, वजू करते, आना सागर बहुत बड़ा, तो उन लोगों ने कहा कि ये मुसलमान जब ये पानी छुएगा तो पानी भ्रष्ट हो जाएगा, पानी छूत हो जाएगा, ये मांसाहारी है, हम लोग शाकाहारी, इसको छूने मत। दौड़े दौड़े पृथ्वीराज बादशाह चौहान था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी। का बादशाह सलामत, राजा जी का क्या हुआ? का अनर्थ हो गया। का क्या हुआ? का के 2-4 गो मुसलमान अनासार के बगल में चटाई डाल के वही पानी पीता है, कुल्ला करता है, हाथ पांव धोता है। वो लोग मुसलमान हैं, हम लोग दूसरे धर्म के मानने वाले हैं। हम लोग उस आना सागर में स्नान करते, नहाते धोते, शुद्ध होते, तब जाके मंदिर में घुसते। ये लोग पानी छूएगा तो छूत नहीं हो जाएगा, इन लोगों को रोक दीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने वो चिट्ठी लिखा, सिपाही को दिया, कहा के जाके फकीर बाबा को दे देना, कल से पानी नहीं छुए।
अकेला के दे दिया। कहा कि बाबा 2-4 दिन छू लिए, अब छूनिए, अब जहाँ से आप लोग चले जाइए। कहा क्यों? कहा कहाँ जाएंगे, पानी उन्हीं कहीं नहीं। मेरे ख्वाजा ने कहा कहाँ जाएंगे, पानी यहीं है। कहा राजा फरमान आ गया, देखिए चिट्ठी है, आपको पानी अब ऐसे यहाँ छूना मना है, पीना मना है, पानी में उतरना मना है, टच करना मना है। तो मेरे गरीब नवाज के मुरीद फरमाते कुतुबुद्दीन, का बाबा क्या होगा? गरीब नवाज फरमाते जो मर्जी मौला होगा वही होगा, जो मर्जी मौला होगा वही होगा। सुबह फजर के बाद उठते हैं, गरीब नवाज के शिष्य, गरीब नवाज के मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन सामने खड़े हैं। का हुजूर वो मस्कीजा सूखा पड़ा है, पानी एक कतरा नहीं है। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन वो मस्कीजा उठा के लाओ। ला करके गरीब नवाज के हाथ में मस्कीजा देता है, सूखा मस्कीजा है। गरीब नवाज इधर से उधर पलटा के देखता है, पूरा सूखा है। दोबारा अपने मुरीद के हाथ में देता है और कुतुबुद्दीन के हाथ में दे के कहता है ए बेटा आना सागर में चला जा। कहा बाबा जाएंगे कैसे? राजा की चिट्ठी मिल गई है, पानी छूना मना किया है, उतरना मना किया है, नहाना मना किया है, पाँव धोना मना किया है, कुल्ला करना मना किया है, वजू गुस्ल मना किया है। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी छूना नहीं, पानी में उतरना नहीं, हाथ लगाना नहीं, सिर्फ अब जा करके आना सागर के बगल में खड़ा होकर के सिर्फ कह देना है ए आना सागर सोन, पृथ्वीराज चौहान ने तुम्हें छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है। आना सागर के सामने कटोरा लेके बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा ए आना सागर पृथ्वीराज ने छूना मना किया है, ख्वाजा ने बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा पानी कटोरे में। 32,000 उस दिन आए थे लोग स्नान करके मंदिर में पूजा करने, पाप से मुक्ति होने और भगवान को प्रसन्न करने। लेकिन जब आना सागर ही सूख गया, 32,000 माथा पकड़ के सब रोने लगा। अब नहाएंगे कहाँ, मंदिर घुसेंगे कैसे, पूजा अर्चना करेंगे कैसे? अब तो हम लोग का धर्म अनर्थ हो गया, क्या करें? इतने में दौड़े लोग राजा के पास पहुंचा। कहा राजा जी अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जिस बाबा पर आप पानी बंद कर दिए थे ना। कहा हाँ तो हुआ क्या? कहा आप एक बाबा पर पानी बंद कर दिए थे, बाबा ने पूरे राजस्थान में पानी बंद कर आपने एक को बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया, आना सागर सूख गया। तो पृथ्वीराज चौहान ने समझ गया कि कोई ये अल्लाह वाला का काम है। उठा आया गरीब नवाज के सामने बैठ गया। कहा बाबा गलती हो गई, ऐसा नहीं करेंगे, अब कल से पानी पीजिए, नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए बाबा और हम कीजिए। कितना आदमी अभी तक नहाया नहीं, पूजा अर्चना मंदिर में नहीं किया, घंटा नहीं बजा। हम लोग को देवी देवता क्रोध हो जाएंगे, वो लोग नाराज हो जाएंगे, बाबा हम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन हम उस काली कमली वाले रसूल की उम्मती हैं बेटा, जिन पर कूड़ा करकट फेंका करते थे, बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा हम रहम करने वालों के साथ है, जुल्म करने वालों के साथ ना। ए बेटा दोबारा कटोरा लेके चला। कहा बाबा क्या करेंगे? कहा पहले ऐसे किया था, अब ऐसे कर पहले उठाया था, अब की डाल देना। कटोरा लेके गया, पानी ढाल दिए, अंदर से मसान खुला, पानी लबालब भरा। 32,000 पापी पाप से मुक्ति होने आए थे, स्नान करके पूजा करने आए थे। जो आना सागर में कूदा, ऊपर उठा, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। कहिए सुभान। क्योंकि ख्वाजा के कटोरे अनासार का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था, और ख्वाजा का कटोरा ख्वाजा के दस्त से हाथ से टच हुआ था, और वो पानी से पापी का महात्मा टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई। अब लोग उधर पूजा करने के बजाय ख्वाजा के तरफ मोड़ा। सबने कहा या गरीब नवाज, जब अजमेर में बैठने वाले ख्वाजा का ही आलम है, तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान। ला इलाहा तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी, अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
9 मिनट बचा है, 9 मिनट सुन लीजिएगा। अरे भैया मेरे पास 9 मिनट टाइम बचा है, सुनिएगा 9 मिनट। 1 घंटा तो बोलना होगा ना, 1 घंटा पूरा करना होगा। 1 घंटा पूरा करने में 9 मिनट टाइम है, ठंडा काफी है। बहू बेटियां भी बैठी है, 1-2 खुराक दिए, 1-2 खुराक और दे देते, जरूरी है। इसलिए 1.5 घंटा आपका टाइम दिया गया। टाइम आप 3 घंटा दीजिए ना, अपना टाइम दीजिए, हमको कोई मतलब थोड़ा है। हम अपने टाइम नहीं बोलेंगे, इस बाजा में 1.5 घंटा क्या, आधा घंटा नहीं बोल, ये तो हम बोल दे रहे हैं इसलिए मोहब्बत है। बाजा कैसा वो मुझे पता हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ, मुझको पता होता है कैसा बाजा बज रहा है। हाँ ना, डेली बोलना होता है। बाजा अपनी जगह अच्छी है, वोल्टेज नहीं मिलता होगा तो आवाज खुलती होगी, है ना, बाहर निकल जाती होगी आवाज, जैसे गूंजनी चाहिए। खुद ये बाजा बजाता जानता है, या तो खुली जगह ज्यादा कहें सुभान अल्लाह। ए बाबू, अरे इधर देखो बबुआ, इधर देखो। कभी कभी मौलाना आलिम को देख ले, दिन रात खाली टीवी, कब तक देखोगे, सीरियल देखोगे। ये बच्चा जो बिगड़ा है ना, ये गलती इन लोगों की नहीं है। गौसे आजम 18 पारा जो हाफिज कुरान पैदा हुए थे, क्यों पता है? जब माँ बेटा अब्दुल कादिर पेट में था तो माँ रोज कुरान 1 पारा पढ़ के सोती थी। तो जिस दिन अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। हमारी बहू बेटी सीरियल देख के सोती, मोबाइल देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है। बच्चा पेट में 1.5 घंटा माँ सीरियल देखे, बच्चा पेट में रहे, वो बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा न गुलाम पॉपजी पैदा, गुलाम हुसैन होगा, गुलाम बोतल, गुलाम अली होगा या गुलाम डीजे हो रहा है ना। आजकल बेटा बिक रहा है, महीना खाली ठंडा जाने दीजिए, तब बेटा का दाम 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख। कसम खुदा की बेटी बाप से मांगता है, इतना बड़ा बेटा बाप भिख मंगा। फकीर रमजान में फितरा उठा, शर्म होनी चाहिए बेटी बाप से पैसा लेने में। उनके पास बेटी है, क्या है पता है? बेटी है तो रहमत है। आका फरमाते जिनके घर में बेटी पैदा होती है ना, उनके घर में रहमत उतरती है। लेकिन आजकल के दौर ही ऐसा हो गया, बेटी बेटा होगा तो घर दूधू को रसगुल्ला मानता है। एगो करुआ एगो चरका दूधू को क्या हुआ रे, वो मोने सोच ले मौलाना साहेब माने क्या बेटा। और जहाँ बेटी हो गई मौलवी साहेब क्या हुआ रे, हमारा किस्मते फुटल मौलवी साहेब। क्या हुआ बेटी, लगता जबरदस्ती बैठे सामने करा। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस मोहल्ले में यहाँ वहाँ से आए हुए मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, बस 1 पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा दी। मेरी हैसियत से भी को कम रखिएगा, मेरी औकात से वॉल्यूम ज्यादा रखिएगा। बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, आप लोग अपने से आए हैं, कोई लाके बैठा दिया। शायर पढ़ रहा है, मुकोरी तकरीर कर रहा है, चुप। कम से कम हिलिए डोलिए, कुछ बोलिए। हम लोग पत्थर के थोड़ो हैं क्या, बोलते रहेंगे। समर्थन देना, खिस्सा भी कहता था ना पहले बुढ़वन सब, तो हुंकारी भरता था एक तब होता था। अब तकरीर हो रही है, चुपचाप टुकुर टुकुर लगता ब्लॉक में धरना, मुखिया के सामने बैठना। थोड़ा बैठने हिसाब किताब रखिए। बड़ा अच्छा जलसा, अपने मेहनत से इतना चंदा किए, खाना पका गर्मा गर्म, इतना खा गए सब। अब थोड़ी देर सुन लीजिए क्या। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वसलातो वसलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क़ ईमान की थाली में सजाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ठंड तो है, लेकिन हम क्या करें? हम क्या करें? ठंडा है। बस इसी ठंड में इश्क़ नबी की गर्मी में कुछ सुन ली और झूम जाइए, क्योंकि हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। कभी कभी कहिए, मुसलमान को जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोले, जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोले। मस्जिद में नहीं बोलना चाहिए वहां गप उठाए, कब्रिस्तान में चुप रहना चाहिए वहां खानदान गोतिया भयात के बात वहीं बोले। मिलाद में बोलना चाहिए यहाँ नहीं बोले। इसलिए कभी बोलिए, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। ख्वाजा के नाम पे आप जलसा सजा करके ये मत सोचना कि गरीब नवाज पर मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। एहसान आपके ऊपर है जो आपने गरीब नवाज का डेग चढ़ाकर छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़कर लोग मकाम को बुलंद करता। इसलिए गरीब नवाज के बारगाह में आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। कौन ख्वाजा? जो ख्वाजा निकले गए 14 साल की उम्र में पीर की तलाश में निकल गए थे घर से बाहर। आजकल पीर निकलते हैं मुरीद के तलाश में। क्या हज़रत? पहले पीर खोजता था कहाँ बढ़िया मुरीद, कहाँ बढ़िया पीर मिलेगा, मुरीद खोजता था। अभी पीर, अरे बाप, मार्केट में कम पीर आया, कम पीर नहीं आया, क्वालिटी वाला पीर, एक से एक पीर। औरतें उस पीर से मुसाफा करते देखे। याद रखो, अजमेर तेरे लिए नहीं है, कछोछा औरतों के लिए नहीं, बगदाद औरतों के लिए नहीं, पत्थर चप्पी तेरे लिए नहीं, घर का कोना तेरे लिए है। मुसल्ला बिछा के, आंचल उठा के तू दुआ कर दो, आका फरमाते तू माँ है, तेरी दुआ में गारंटी है। 10 पीर दुआ करेगा, गारंटी नहीं है। 10 मौलाना दुआ करे तेरे घर में, कोई गारंटी नहीं। 10 हाजी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। 10 इमाम दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर तू धानी में, झोपड़ी में, पुआल के मकान में, फूस के घर में, मिट्टी के घर में बैठ के मुसल्ला बिछा के आंचल उठा दे, और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे ना, तो माँ यहाँ दुआ करेगी बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाए। ये है माँ की दुआ की पावर। इसलिए गरीब नवाज से निस्बत जोड़ने से पहले अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो, माँ बाप से प्रेम करना सीखो, माँ बाप से प्यार करना सीखो, माँ बाप के पास बैठना सीखो। जब माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे मुसीबत टल जाएगी। झारखंडी के चेहरा देख के निकलने से गारंटी नहीं मुसीबत टले, लेकिन माँ की दुआ लेके निकलो तो मुसीबत टल जाएगी। इसलिए जरूरी है इन औलादों को पढ़ाना, ताकि जब गरीब नवाज का महीना आए, छठी रजब शरीफ आए, कौन गरीब नवाज? वो गरीब नवाज जो 14 साल की उम्र में अपने पीरो मुर्शिद की तलाश में अपने घर से निकल गए। उस्मान हारूनी से पहली मुलाकात
गरीब नवाज ने ना पीर को देखा था, ना पीर ने मुरीद को देखा था। पहली नजर में पीर को देख लिया, मुरीद का नाम जान गया। ए बेटा हसन करीब आ,